बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो लाया हूं कि आपका ये स्पिन की जो हाउजिंग है, ये स्पिन की जो टब है, ये चलते समय वाइब्रेट करता है और काफ़ी मशीन को भी हिला देता है और वाइब्रेट करता है, आवाज़ करता है। ये तो क्यों करता है, क्या वजह हो सकती है इसमें, इसी पर वीडियो लाया हूं और बने रहे आप मेरे साथ, देखते रहे इस वीडियो को। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जो है, ये जो टब देख रहे हैं, जब ये फुल स्पीड में घूमता है तो उस वक्त ये अनबैलेंस जब होगा तो इसके अंदर से आवाज़ आएगी। एक तो कारण है कि जब आप कपड़ा डालते हैं तो कपड़े का वजन अगर एक तरफ ज़्यादा हो गया है, एक तरफ कम है, तो उससे भी होगी। इसलिए आप कपड़ा बीच बीच में डालें इसके, ताकि ये चलते समय वाइब्रेट को रोक सके और वज़न की वजह से वाइब्रेट न कर सके। ये तो कॉमन है। उसके बाद आते हैं इसके बैक साइड में। ये देखिए, इसकी ये मोटर दिख रही है, स्पिन वाली मोटर, और ये इसका कपलिंग और उसका टब का शापट ये देख रहे हैं, कपलिंग और शापट ये देख रहे हैं। इसके अंदर क्या फॉल्ट होने की वजह से वाइब्रेट होता है और आवाज़ करती रहती है मशीन। ये देखिए, ये जो शाफ्ट आप देख रहे हैं, ये शाफ्ट इसके अंदर अगर इस मशीन में ढीली पड़ती है, देखिए जैसे ये ढीली है, ये अलग से मैंने कोई शाफ्ट लिया हुआ है, बट ये इसका नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि ये अगर जैसे ये ढीली है, इतनी ढीली भी होगी, अगर शाफ्ट घिस गई है या ढीली है किसी वजह से, तो भी वाइब्रेट करेगी और आवाज़ करेगी, मशीन स्मूथ नहीं चलेगी, स्पिन स्मूथ नहीं चलेगी। तो सबसे पहले आप ये सुनिश्चित करें, आप श्योर हो जाएं कि इसके अंदर ये शाफ्ट बिल्कुल फिक्स आनी चाहिए, फ्री आनी चाहिए, लेकिन ये फिक्स होनी चाहिए, ऐसे प्ले नहीं होनी चाहिए। तो एक कारण ये भी हो गया। इस प्ले को आप ख़त्म करें तो भी हो सकता है ठीक हो जाए, अगर ये प्ले है तो। अगर प्ले नहीं है तो दूसरा वजह ये हो सकता है कि अगर ये पुली किसी वजह से टेढ़ी हो गई है, निकालने में टेढ़ी हो गई, मारने मुरने में टेढ़ी हो गई है, तो ये आप ऐसे घुमा करके इसको चला के देखें, ये अगर वाइब्रेशन कर रही है, ऐसे ऐसे टेढ़ी चल रही है, तो भी आवाज़ आपकी ख़त्म नहीं होगी। इसकी जो कपलिंग है और जो टब है इसके अंदर की स्पिन वाली, और टब आवाज़ करती रहेगी और साइड मारती रहेगी। तो ये आप इसको स्टार्ट करके देख लें, स्मूथ चलनी चाहिए। ये बिल्कुल फ्री तो होती ही है, लेकिन ये स्मूथ, ये टेढ़ी मेढ़ी ऐसे बबलिंग नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, बिल्कुल सीधी सीधी ऐसे चलनी चाहिए। तो अगर ये सीधी है फिर भी हो रहा है, तो फिर तीसरा कारण ये होगा कि ये शाफ्ट जो है, ये अगर ज़रा भी टेढ़ी है तो इसके अंदर भी इस टेढ़ी होने की वजह से तो वो बबलिंग आपकी कभी ख़त्म नहीं होगी और वो हमेशा आती रहेगी बबलिंग। तो ये शाफ्ट अगर टेढ़ी हो गई है तो टेढ़ी होने की वजह से भी होगा। तो दोस्तों ये भी आप श्योर हो जाएं कि ये टेढ़ी है या सीधी है शाफ्ट, या और चौथा कारण ये है कि सबसे पहले जो आप देखेंगे, इसकी कपलिंग अगर ये फट गई है, रबड़ फट गई है, तब भी होगा। फट गई है तो उसमें क्या होगा कि ये बैलेंस बराबर नहीं बनाएगी और एक तरफ को भागेगी, तब भी आपकी टब ये ऊपर की तरफ टक्कर मारती रहेगी। जो लास्ट कारण है, ये देखिए, इसका ये जो मोटर है स्पिन वाली, इस मोटर के ये जो आप नीचे रबड़, जो कपलिंग वाली रबड़ जो देख रहे हैं आप, तीन रबड़ है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। ये रबड़ भी अगर टूट गए हैं तब भी बबलिंग होगी, तब भी वो आपकी टब बैलेंस में नहीं रहेगी, अनबैलेंस होगी। तो ये इसका भी आप श्योर हो जाएं कि ये रबड़ टूटी तो नहीं है, ये अगर ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ऐसे हिलती हुई होनी चाहिए। ये ऐसे जो हिल रही है, ये हिलती हुई होनी चाहिए। अगर ये नहीं हिलेगी, ये अगर नहीं हिलेगी तो आपकी ये जो टब है और शापट है, ये टूट सकता है, टूट जाएगी। तो इसलिए इसमें कपलिंग, ये कपलिंग, इसका नाम ये कपलिंग यानी कंपन होना, ये कंपन होती रहेगी ऐसे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मेन जो है, इसके अंदर अगर ये फट गई है तो पानी भी लीकेज होगी और उससे भी अनबैलेंस होगी, क्योंकि ये पूरी की पूरी ड्रम जो है ये घूमती है। तो ये कारण भी हो सकता है। ये तो हुआ इसका, ये आपने समझ ही लिया कि ये शापट टेढ़ी हो या अंदर से टूटी हुई हो या इसमें चाल हो गई हो, प्ले हो गई हो, तो ये सब सारी कारण है इसके। ये शाफ्ट और इस मोटर के अंदर बिल्कुल प्ले नहीं होनी चाहिए, और नट इसके जो है वो टाइट रहनी चाहिए। टाइट जो ये नट है, यहाँ का नट आप देख सकते हैं, ये देखिए, इसमें जो नट लगती है, इसमें
ऐसी वाली नट ये टाइट होनी चाहिए, ये लूज नहीं रहनी चाहिए। तो ये सारे कारण है, और इसमें कंपन होनी ज़रूरी है। ये अगर कंपन नहीं होगी तब भी वो आपकी गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ करेगी और स्मूथ नहीं चलेगी। ये कंपन ज़रूरी है देखना दोस्तों, और ये टूटी हुई भी नहीं होनी चाहिए, सारी बातें हैं। इसी तरह जो आपके ये उसकी ये वाली जो गियर बॉक्स है, ये अपना कपड़ा धोने की जो वॉशिंग वाली जो ये गियर बॉक्स है और वॉशिंग वाली जो अंदर की तरफ इसमें ट्रे जो होती है, वो मैं आपको ये जो सामने आप ट्रे देख रहे हैं, जो ये जो पल्सीटर है सामने जो देख रहे हैं आप पल्सीटर, इसमें ये साइड मारने लग जाती है तो ये भी आवाज़ करती है। कई बार ये भी आवाज़ करती है, ये साइड मारती है। साइड क्यों मारती है, किन कारणों की वजह से, वो भी बता। साइड वो मारती है ये गियर बॉक्स के अंदर, ये देखिए ये जब चाल हो जाती है, इसमें तो चाल नहीं है ज़्यादा, लेकिन जब वो चाल हो जाती है, ये देखिए ये थोड़ी सी भी जब ये देखिए हल्की हल्की ये घूम रही है, देखिए हल्की हल्की ये मूव ऐसे चाल है, प्ले है, देखिए ये जो हल्की हल्की प्ले है, इस प्ले से होता क्या है, जो अंदर की बुश होती है, इसके अंदर बुश होती है, वो कट जाती है, और कट जाने की वजह से उस बुश के अंदर से ऊपर से पानी भी आने लग जाता है, और पानी नीचे गिर करके मोटर के ऊपर भी आ जाती है और मोटर को ख़राब कर देती है। और वहाँ से ये जो गैप बन जाता है, थोड़ा सा भी जैसे ये गैप बना हुआ है, ये जो गैप बन जाता है, तो ये गैप बनने की वजह से जब आप कपड़ा धोते हैं और उसके अंदर पानी डाला रहता है और कपड़े का वजन जब पड़ता है, तो पल्सीटर जो है वो लोड लेता है, और लोड लेता है तो वो एक साइड भागता है, और एक साइड भागने की वजह से भी इसमें भी आवाज़ आती है। वही प्रॉब्लम सेम इसमें भी होता है, लेकिन इसका फंक्शन कुछ अलग है, इसका फंक्शन कुछ अलग है। ये थोड़ी सी सॉलिड टाइप में है और ये कपलिंग टाइप में है। तो ये है दोस्तों, तो इस वजह से ये वाइब्रेशन और आवाज़ करती रहती हैं। स्पिन हो गया या आपकी ये वॉश वाली हौदी हो गया, ये सब इसीलिए आवाज़ करती है। तो दोस्तों इस वीडियो से मैं समझता हूँ आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिली, और जानकारी मिले तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे खुदा हाफिज़।